स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। आज का सीरीज होगा संडे टूल टिप्स और आज का जो टूल टिप्स होगा वो मैं थोड़ा सा डायनेमिक्स पेंटिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा। फिर डायनेमिकली पेंटिंग इवन मैं अगर देखा जाए डायनेमिक पेंटिंग जो आज मैं दिखाऊंगा बहुत एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और इसको अगर प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाए तो आप समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि आप इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो इफेक्ट्स बना सकते हो, जो वीएफएक्स में बहुत मतलब आपको यूजफुल होगा आगे का क्रिएशन के लिए। तो आज का पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको डायनेमिक पेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें डायनेमिक्स पेंट कैसे होता है और हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एक कन्फ्यूजन भी इसमें दूर करना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसा सब्सक्राइबर हैं हमारे या जो व्यूअर हैं जो कुछ मैसेज करके ऐसा बोल रहे हैं कि उनको इन्वायरमेंट HDRI क्या होता है, कैसे लगता है। जैसे कुछ वीडियोस में मैंने बताया, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक वो भी बताऊंगा कि एक इन्वायरमेंट को कैसे इंपोर्ट करके ईवी में रेंडर करने के लिए हम एबल करते हैं, प्लस एक कुछ इफेक्ट्स बनाते हैं समथिंग। तो चलो आज का ये टूल टिप्स में मैं एक्चुअली मेरा फोकस है डायनेमिक्स पेंटिंग के ऊपर। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने ओपन है अपना सॉफ्टवेयर, जो भी अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूँ 2.9 3.1। तो चलो पहले मैं ये जो बेसिक डिफ़ॉल्ट जो है इसको मैं हटा देता हूँ अभी जो चाहिए। और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक इन्वायरमेंट में आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट्स कुछ भी ले लो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक क्यूब ले लेता हूँ बड़ा सा, और इस क्यूब को मैं S प्लस शिफ्ट जेड प्रेस करके दो ही एंगल पे मैं इसको स्केल कर लेता हूँ कि सपोज एक छोटा सा डैम है या कुछ भी है, फिर से S प्रेस करके आप थोड़ा सा स्केल करो और साइड व्यू में जाके बाय प्रेसिंग 3, अदरवाइज आप रेड पे क्लिक कर दो और देन G एंड Z एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ और स्केल आप S और Z एक्सिस पे थोड़ा सा और स्केल कर दो, थोड़ा सा बड़ा साइज में, लाइक इतना होना चाहिए। देन प्रेसिंग G, देन थोड़ा सा अप कर देंगे इतना। तो मैं एक छोटा सा ऐसे ही कुछ ये बना लेता हूँ, लाइक वाटर का कुछ समथिंग ऐसा सरफेस बनाता हूँ। तो चलो पहले हम इसमें देखते हैं। थोड़ा सा टैब प्रेस करके एडिट मोड पे जाता हूँ, फिर 3 प्रेस करके फेस को सेलेक्ट करता हूँ, फिर आई प्रेस करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे थिकनेस के लिए, देन ई प्रेस करके Z एक्सिस पे आप Z प्रेस करके नीचे लेके आ जाओ थोड़ा सा। जस्ट हम चाहते हैं कि Z एक्सिस पे एग्जैक्टली जाए, मतलब ये इतना मैं नीचा कर देता हूँ इसको, समथिंग ऐसा। ओके, तो जस्ट एक वाटर का फॉल समझ सकते हो कि एक वाटर का फॉल होगा, इसमें हम कुछ बनाना चाहेंगे तो बहुत ह्यूज बन गया। इवन इसका कैमरा और ये अगर मैं अभी इसको हाइड करके रखता हूँ, तो कैमरा एंड लाइट्स को, दैट्स इट। तो सबसे पहले देखो एक मैं ये बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक कोई इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं G प्रेस करके Z एक्सिस पे थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ उसका ऊंचाई पे, और थोड़ा सा और आप टैप प्रेस करके इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ये तो अपनी चीज़ है, E प्रेस करके नीचे लाओ Z एक्सिस पे, एग्जैक्टली Z एक्सिस पे, और इसको अगर मैं यहाँ से होल्ड ऑन साइड, आप एक एक करके सिलेक्शन कर लो, बेटर होगा। आप थोड़ा सा इसको ऑल्ट ई प्रेस करके इसको हम लोग एलोंग नॉर्मल करके एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इतना, जैसे कोई ऐसा जगह है उसके ऊपर वाटर का ऐसे कुछ सरफेस होगा, समथिंग ऐसा। हम और भी एक्सट्रूड करके नीचे ड्रैग करके इतना कर देता हूँ। तो चलो एक हमारा मान लो कि ऐसा एक कुछ एलिमेंट्स होगा जिसको हम दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसका इन्वायरमेंट का जो रेंडर का जो एलिमेंट्स होगा, जो हम रेंडरिंग देखेंगे वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो मेरा फोकस भी था कि आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट HDRI का बनाना है। जैसे अब कुछ भी बनाते हो आप, और सपोज कि ये शिफ्ट A प्रेस करके मान लो कि हमने एक और प्लेन ले लिया और S प्रेस करेंगे, वो अंदर में ड्रॉ हो गया है, और इस प्लेन को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ प्रेसिंग S। मान लो ऐसा कोई एरिया है तुम्हारा जस्ट नीचे, और ये कुछ सर्टेन एरिया हमारा ऐसे कुछ रेंडर करना है। ओके, तो जो भी हम सीन में बनाते हैं, जैसे ट्रीज, और अगर इन्वायरमेंट की बात करोगे तो उसके हिसाब से आप प्लांट्स ये सब वेजिटेशन वगैरह आप लगा सकते हो मॉडलिंग करके, इवन आप कार्टून में भी बना सकते हो। तो अभी सबसे पहले आप जाओगे इसका वर्ल्ड मोड पे जाओगे यहाँ पे, और इस वर्ल्ड में मिलता है आपको एक जैसे नॉर्मली जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, अगर आप इसको रेंडर मोड पे रखोगे यहाँ से
और अगर फिलहाल मान लो कि मैं ईवी मोड पे रखता हूँ सपोज, तो फिर से जाते हैं हम इसका ईवी मोड पे ही अभी पहला देखूंगा रेंडर, देन अब वर्ड मोड पे जाओ। यहाँ पे आप देखोगे एक बैकग्राउंड होता है, एक कलर होता है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट कलर के ऊपर आप इस पर क्लिक करो, पॉइंट्स के ऊपर जो रेडियो बटन है, इससे हम कोई एक्सटर्नल लाइक इसके जो इंटरनल टेक्सचर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें अभी टेक्सचर अप्लाई करना है, जैसे इन्वायरमेंट टेक्सचर लगानी है, तो इन्वायरमेंट इसको इनेबल कर दो। तो ये पूरी तरह से पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ पे। तो पिंक कलर मतलब अभी इसमें लिंक नहीं है इमेज का, जो एक्सटर्नल HDRI लगाएंगे। .HDRI एक्सटेंशन होता है एक फाइल का, जो एक सराउंडिंग आप एक 360 डिग्री सराउंडिंग एक व्रैप्ड आप एक इन्वायरमेंट रहता है कंप्लीट। तो वो एक HDRI होता है जो हमेशा बैकग्राउंड में एक ग्लोब के रूप में, एक डोम के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे है। तो चलो आप ओपन पे क्लिक करोगे और हम लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने जहाँ पे रखा है अपना ड्राइव में, मैं उस ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे मैं यूज करूँगा एक, जस्ट मैंने यहाँ रखा है उस लोकेशन पे जाता हूँ प्रोजेक्ट, देन मैंने यहाँ सोर्स इमेज में रखा है एक HDRI। तो इसमें हम .HDRI फाइल है अभी हमारा जो भी है ये हमें मिल रहा है। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि इन्वायरमेंट में पूरा भी वही इन्वायरमेंट आपको दिखना शुरू हो गया। ओके, तो आपको ऐसे एक इन्फिनिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। जैसे मान लो कि इस एंगल पे मुझे रखना है इसे, और इस एंगल पे मैं कुछ इस पे कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, जस्ट ऐसा। जैसे आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आएगा तो हमें एक नेचुरली कुछ फील होगा। और बाकी एरिया जो कवर होता है, जैसे आप कितना एरिया को फुलफिल करके कवर करके रखना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे बाकी सभी को हाइड करके। आप चले जाओ, आप नॉर्मल मोड पे चले जाओ यहाँ पे। ओके, और नॉर्मल मोड पे जाने के बाद हम मतलब वर्किंग मोड पे चले गए, जो हमें करना है अभी। तो बाकी सभी को आप इग्नोर करो। अभी एक और प्लेन लेंगे, और प्लेन लेने के लिए चलो मान लो कि हमारा कर्सर यहाँ पे है। मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ तो कर्सर इसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, ताकि जो भी शिफ्ट A प्रेस करो ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमें जो भी ड्राइंग होगा, जो भी हम नया ऑब्जेक्ट एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, वो उसके वही कर्सर के ऊपर आएगा। तो चलो एक प्लेन ले लिया, और प्लेन बहुत छोटा है, G प्रेस करके S प्रेस करके स्केल करोगे इसको। हमें बिल्कुल इतना साइज का रखना है जितना साइज का हमारा ये लाइक टैंक बना है, राइट। ऐसा कुछ टैंक के इनसाइड रख लो। ओके, और अंडर टैंक रहना चाहिए, तो आप इसको मान लो आप यहाँ पे ले लो जस्ट इतना, और थोड़ा सा आप स्केल डाउन कर लीजिए इसको बाय प्रेसिंग S, ताकि ये इसके वॉल के अंदर रहना चाहिए। एंड एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा कम कर लो, समथिंग लाइक दिस। ये तो एडजस्टमेंट करने की बात है, आप कितने अच्छे से एडजस्ट करके ले जाते हो, दिस इज योर चॉइस। लाइक ये इतना पे मैं रख लेता हूँ। इवन आप एस और वाई एक्सिस पे थोड़ा कम कर लो, तो कुल मिलाकर के ये हमारा यहाँ पे हाइड हो जाएगा, जो भी दिखना नहीं चाहिए बाहर। तो ये जो हमने लिया इस प्लेन को टाइप प्रेस करोगे, इसको एडिट मोड में जाओ। अब सब डिवीजन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक पेंट के लिए हमें जो रेजोल्यूशन चाहिए सरफेस के ऊपर वो लगेगा काफ़ी। ओके, तो चूंकि मैं आपको पेंटिंग में देखूंगा कि डायनेमिक्स पेंटिंग में हम इसको डिफॉर्म भी कर सकते हैं कैसा। तो इससे राइट क्लिक करके यहाँ पे ले लो, सब डिवीजन ऐड करो। और सब डिवीजन आप कई बार ऐड कर लो। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर आपने एक बार मैक्सिमम 10 तक बढ़ाते हो, फिर इतना से काम नहीं चलेगा, तो फिर से आप इसको एक बार सब डिवीजन ऐड करो, 2 बार 3 बार आप ऐड करके बहुत रेजोल्यूशन हाई कर लो इसको जस्ट। तो एक बार और कर लेते हैं, तो हमारा ये इतना रेजोल्यूशन अभी काफ़ी है, इतना पे मैं इसका सिमुलेशन देख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे, आप टैब प्रेस करो, ये हमने इतना किया। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि एक एलिमेंट्स, मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ इस पर, एक एलिमेंट जो इसके ऊपर ड्राइव होगा। तो जैसे शिफ्ट A प्रेस करके सपोज मैं यहाँ पे ड्राइव करने वाला हूँ एक मेस। सपोज आप इसको सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले सकते हो। अगर आपने एक सिलेंडर लिया, और सिलेंडर को अगर आप देखोगे यहाँ पे आ गया, और सिलेंडर को आप मेक श्योर रखना, आप शिफ्ट Z प्रेस करके देखोगे सिलेंडर थोड़ा सा इस सरफेस का जो प्लेन लिया है
जिस पे पेंट होगा सॉरी, जिस पे पेंट होगी वो थोड़ा सा इसके नीचे होना चाहिए, समथिंग जो दिख रहा है। तो सिर्फ जेड प्रेस करके आप नॉर्मल मोड पे आ जाओ। ये हमारा एक एज अ ब्रश काम होगा, ये हमारा पेंट का होगा। जो सरफेस हमने रखा है इसको मैं नाम लिख सकता हूँ पेंट सरफेस समथिंग, इसका नाम रख लो डायनेमिक पेंट सरफेस। और ये हमारा एक ब्रश के रूप में काम करेगा। सिलेंडर को अगर मैं करता हूँ ब्रश के रूप में आप इसको रख लो। तो देखो एक बहुत डिटेल में नहीं, आप थोड़ा सा मैं बेसिक बताने की कोशिश करूँगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो देखे। ओके, फिर टॉप व्यू पे आप जाओगे बाय प्रेसिंग 7, या आप यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर लोगे तो आप टॉप पे आ जाते हो और यहाँ पे हम फोकस करेंगे। देखो बाकी सब एलिमेंट्स दिख रहा है लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे है। तो अब मैं थोड़े देर के लिए क्या करूँगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए जो दो आइटम्स है, लाइक एक ब्रश वाला आइटम है और जो सरफेस पे पेंट होगा लाइक नीचे जो हमने रखा है, और बाकी को हाइड कर दो। तो जस्ट एक एक को सेलेक्ट करके एच प्रेस करके हाइड कर देंगे। सॉरी गलत हो गया, हाँ इसको हाइड करेंगे एच प्रेस करके, और ये सबको रहने दो। अभी अगर आप चाहो तो इसको भी हाइड कर सकते हो, एच प्रेस कर दो, क्योंकि अभी हमारा जो कंपेयर बस इन दोनों के बीच में है। मेरा मेन एलिमेंट ये है जिसमें हमने सब डिवीजन बढ़ाया हुआ है, जो आप देख सकते हो। वन लाइक ऑब्जेक्ट इसमें जाओगे एडिट मोड में, देन आपके पास एक ब्रश है जो आप इसके ऊपर पेंट करना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले जो सरफेस पे पेंट होगा वो सरफेस को हम सेलेक्ट करते हैं। और बेहतर होगा इसको एनिमेशन के लिए आप अलग कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके सरफेस के ऊपर टॉप पे मैं कुछ ब्रश को चलाऊंगा। तो ये हमारा ब्रश है, लाइक ये देखो, इसको अगर आप छोटा है थोड़ा सा एस प्रेस करके बड़ा कर लो, आपको सिलेक्शन वगैरह करने में दिक्कत ना हो। और देन शिफ्ट एस प्रेस करके आप एक बार कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट समथिंग लाइक दिस। तो चलो ये हो गया। हम टॉप व्यू से जाते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लो इसको, चलेगा। तो याद रखना कि ये हमारा एलिमेंट्स है जिसको हमको यूज करना है, और ये जिस पे पेंट होगा तो ये कैनवस एज ए कैनवस होगा। तो जस्ट कैनवस सेलेक्ट कर लो जो पेंट सरफेस है, देन आप इसका डायनेमिक्स में जाओ, यहाँ पे डायनेमिक्स सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको मिलेगा डायनेमिक्स पेंट। ओके, डायनेमिक्स के बारे में और भी मैं एक्सप्लोर करूँगा एक एक करके, लाइक धीरे धीरे इस फोकस से कि अभी जो सीरीज चल रहा है उसके बाद हम निकलेंगे तो थोड़ा इसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे हम अपना खुद का प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ मैं अभी राइट नाउ। तो फ्यूचर में हम धीरे धीरे आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो डायनेमिक्स पेंट को ऑन कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टाइप्स क्या होगा, जैसे ये कैनवस है तो चलो कैनवस रहने दो, अदरवाइज इसको ब्रश में कन्वर्ट करोगे, ये टाइप में दो ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कैनवस होगा, ब्रश को सेलेक्ट करके हम वो बना देते हैं। जैसे ब्रश को सेलेक्ट करके इसको में इसमें भी आप लगाओगे डायनेमिक्स पेंट्स, देन इसको कैनवस की जगह आप ब्रश कर दो। लेकिन जैसे ब्रश और कैनवस लिया, जैसे इसमें ब्रश लिया अभी ऐड ब्रश आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे कैनवस में जाओगे तो ऐड कैनवस आ रहा है। तो ऐड कैनवस पे अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे देखोगे कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे वर्टेक्स फॉर्मेट्स है, देन आप इमेज सीक्वेंस यूज कर सकते हो अलग अलग। तो आगे फ्यूचर में मैं बहुत सारा डिटेल्स इसमें बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं एक जस्ट छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे भी हम सरफेस को क्या रखना चाहते हैं, जैसे सरफेस मोड पे जाओगे, प्लस कितना से कितना फ्रेम के बीच में आप इसको एनिमेशन करके पेंट करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ कि ये डायनेमिक्स पेंटिंग है तो आपको एनिमेशन के साथ ही इसको पेंट किया जाता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ फ्रेम एंड एंड स्टार्ट फ्रेम होगा, प्लस सब स्टेप्स होता है कि आप कितना फास्ट इसको सब स्टेप देना चाहते हो। इसको 2 3 4 मान लो कि अगर हम सब स्टेप देते हैं तो ज़्यादा हमें डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो अभी मान लो कि अभी टेस्ट करने की बात है, मैं 1 रखता हूँ इसका, और यहाँ पे जाते हैं सरफेस के नीचे। अभी जो बहुत सारा है इसमें, जैसे ड्राई, डिसॉल्व और जितने भी यहाँ पे आपको सेटिंग्स देख रहे हो, इफेक्ट्स एंड ऑल, तो हर एक के लिए एक बहुत अच्छे से डायनेमिकली वर्क होगा। इसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और ब्रश का हम जितना भी वैरायटी हम इसमें कलेक्शन में रख सकते हैं, जितना ब्रश को हम इसमें यूज करना चाहते हैं एट ए टाइम, तो उतना ब्रश को हम यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे। अदरवाइज अभी एक सिंगल ब्रश ही रखूंगा अभी समझने के लिए। ओके, फिर इसके बाद आप जाओगे यहाँ पे
डिसॉल्व की पेंटिंग होते जाए और फिर से एक सर्टेन टाइम में डिसॉल्व होते जाए, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, अभी बहुत लंबा जाएगा इसको अगर मैं अंडरस्टैंड कराऊँ। मैं बात करता हूँ कि ये पेंट का सरफेस टाइप क्या क्या होगा। जैसे पहला अगर पेंट का है तो व्हाट हैपनिंग विथ पेंट, और इसका जस्ट नीचे आउटपुट एक क्लिक करो इसके आउटपुट के ऊपर, तो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे पेंट मैप लेयर है और वेट मैप लेयर है, दो लेयर रहता है। तो अभी इसको अभी आप रिमूव कर दो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई अभी पेंटेबल कोई ऐसा टेक्सचर रेडी नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर पेंटिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप ये इसको काम करो, इसको एक बार प्लस पे क्लिक करो। तो जैसे एक बार प्लस पे क्लिक करोगे फिर से इस पे क्लिक करो इधर आके लाइक आउटपुट पे इस पे, तो आपको ये कलर करके एक पेंटेबल बन गया, इसके अंदर एक मैप लग गया कलर पेंटेबल, जस्ट वन। ये कर लिया। अब हम लोग जाते हैं जो हमने ब्रश बनाया है इसके ऊपर जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद आप ब्रश का ऐड ब्रश करना जरूरी पड़ेगा। जैसे हमने ऐड सरफेस किया था कैनवस, वैसे ही ऐड ब्रश करेंगे। कौन सा कलर पेंटिंग होगा, आप पेंटिंग का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप डिजाइन करते हो पेंट करने के लिए वो कलर आप चूज कर सकते हो। प्लस इसका वेटनेस कितना वेट होगा, अल्फा कितना होगा, वो कलर को कितना कंट्रोल कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसा मैं बता रहा हूँ कि हर एक के ऊपर हम आगे बात करेंगे। प्लस सरफेस पेंटिंग में हमें वॉल्यूम रखेंगे, इसका भी अलग अलग एक रूल है कि पेंटिंग पार्टिकल से करना है, वॉल्यूम से करना है, प्रॉक्सिमिटी से। तो इन सब के बारे में मैं और भी छोटा छोटा एग्जांपल देके मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि मेश वॉल्यूम मोड पे इसको रखते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं पेंट करने के लिए। तो पेंट करने के लिए आप देखो, आप ये ब्रश का सेटिंग इतना अभी हम इनिशियल रखते हैं जो बेसिक नीड है उसके हिसाब से, फिर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ओके, जो मेरा मेन कैनवस होगा, जो सरफेस है जिस पे पेंट होगा, और यहाँ पे अगर आप इससे पकड़ के जैसे इस पकड़ के आप ऑटोमेटिक, जैसे आप एक संडे टूल टिप्स में देखा होगा कि कैमरा और ऑब्जेक्ट एनिमेशन का एक फंडा बताया था कि इसमें बहुत ही डायनेमिकली एनिमेशन कर सकते हो, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे लाइक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ब्रश है हमारा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको ऑन करूँगा एक बार। इसको ऑन करके अगर आप स्पेस बटन प्रेस करते हो एक बार, तो आपको क्या होता है कि एनिमेशन स्टार्ट हो जाता है। 250 फ्रेम तक का एनिमेशन बाय डिफॉल्ट सेट है, तो एनिमेशन स्टार्ट होता है। फिर जी प्रेस करके जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं किसी भी एंगल पे, ओके, और एक एनिमेशन बन जाता है हमारा। जस्ट यहाँ छोड़ दूंगा तो एक एनिमेशन क्या हुआ कि इसके ऊपर आपको एक ऑटोमेटिक एनिमेशन बन जाता है। और फिर अगर आप इसको एक बार देखना चाहोगे, 1 मिनट, हाँ, तो हमारा ये एनिमेशन हुआ। अभी मैं देखता हूँ कि अभी हमारा एकदम सिंपल एक एनिमेशन यहाँ पे ऑटो की फ्रेम से, या आप पहले से की फ्रेम करके लगा सकते हो इसको। ओके, तो चलो मैं इसके ऊपर एक अलग बात है जो इसके ऊपर मैं आऊँगा। अब हम इसको डिस्प्ले देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले हमें थोड़ा सा स्क्रीन पे देखने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी जिस मोड पे देख पा रहे हैं वो आपका वर्किंग मोड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप वर्टेक्स ऑन करो, क्योंकि अभी वर्टेक्स पेंट पे हमें रखना है। और जो भी हमने अभी एनिमेशन किया है, अगर मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ तो आप ध्यान से देखोगे कि वो जिधर जिधर आपका ये पेन चल रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपका देखोगे यहाँ पे ब्रश चल रहा है। अब देखो, कुछ सेटिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली, कि अगर आप फिर से रिफ्रेश करो इसको, आप अगर ऑफ कर दो, अभी फिलहाल ऑटो की को ऑफ करके आप देखो कि आप इसको एनिमेट कर सकते हो। आप इवन आप नॉर्मल की फ्रेम भी ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे ये एनिमेशन एक एक फ्रेम पे आएगा, वैसे वैसे आपको जो भी कलर चेंज करते हो। जैसे मान लो कि इसमें हमने येलो कलर डाला और इसको फिर से मैं प्ले किया, तो आप देखोगे कि उसके जगह पे आपका येलो कलर दिख रहा है। और बहुत अलग अलग सेटिंग्स है इसका, लाइक आप ब्रश को कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप इरेज को ऑन करो और इसी पे अगर आप इरेज ब्रश चला रहे हो, आप देख सकते हो, तो आप क्या करें कि वही सेम पे पाथ चल रहा था, उसको इरेज कर रहा है। तो चलो अभी इरेज नहीं, इसको ये रखते हैं। ओके, और इसी में अगर आप चाहते हो कि इसका अल्फा थोड़ा सा कम हो, आप देखोगे कि कलर प्लस वेटनेस कम करें, तो इसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत आपको इसमें मॉडिफिकेशन आपको चेंज आएगा, लाइक जो भी पेंटिंग का जो ब्रश चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी मैं अल्फा इसको फुल रखता हूँ, सबको फुल रखता हूँ। और नीचे जाओगे आप, इसका कुछ सेटिंग्स जो अभी आगे हम देखते हैं इसके ऊपर। ओके, तो जस्ट सेलेक्टेड दिस। आप इसमें देखो, अभी हम वर्टेक्स, अभी एंटी एलियासिंग अगर ऑन करके मैं इसको देखता हूं, तो अभी कुछ आपको डिफरेंट यहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा।
एंटी अलियासिंग, प्लस इसका सब स्टेप्स को अगर आप बढ़ा दो तो ज़्यादा आपको क्वालिटी देगा। अगर सब स्टेप्स को कम कर देते हो तो देखो ये समथिंग ऐसा कुछ काम होगा। जैसे मैंने 4 स्टॉप रखा है इसका सब स्टेप्स, तो इसका ऐसे बहुत सारे छोटा इसका फंक्शन को हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 0 रखता हूँ। ओके, और ये होता है रेडियस। जैसे हमारा जो रेडियस होता है ये कि अगर मैं इसका रेडियस को कम कर देता हूँ, जैसे 0.25 कर दिया रेडियस, देन आप देखोगे कि जो अभी एनिमेशन होगा तो उस रेडियस के हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका ये थोड़ा सा जिटरिंग कर रहा है। तो सिंपल, अगर आप 1 रखो इसको पूरा, और सरफेस स्केल कितना होगा, सरफेस स्केल को भी अगर मैंने कम किया, इसको भी कम किया, और तो देखोगे आपको डिफरेंट इसमें वैरायटी आपको चेंज होके आएगा, जिस आप देख सकते हो। ओके, सो लुक, इसको अगर मैं 1 रखता हूँ पूरा, सो ऐसा कुछ डिफरेंट आते हैं इसमें। आप फिर से नया आपको ये करना पड़ता है इसमें एक्चुअली। तो चलो इसको 1 रखो। डिसॉल्व है, ड्राई को हटा के अगर डिसॉल्व मोड पे कुछ डिफरेंट आपको आएगा, लेकिन आपको हमेशा एक नया अपडेट करना पड़ता है। अभी एक बार हो चुका है ये वैसे, बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलो मैं अभी डायरेक्ट मैं बात करता हूँ कि एक ये कलर पेंटिंग आप कर सकते हो इफेक्ट के हिसाब से। आप बहुत सारी चीज़ है, कितना स्प्रेड करना है। जैसे इफेक्ट्स में जाओगे तो स्प्रेड कितना होगा, कितना स्प्रेड करना चाहते हो कि ये इतना ज़्यादा स्प्रेड होके जाएगा, कलर कितना ज़्यादा हाई रहेगा, कम रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। डीप में कितना होगा, ये सब आप ऑन करके, प्लस विस्कोसिटी कितना होगा, बहुत सारे अलग अलग डायनेमिकली जो आप वर्क करोगे। जैसे पार्टिकल के साथ भी यूज होता है, तो वो चीज़ आप देखोगे कि ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, समथिंग कुछ रिजल्ट। ओके, तो इन सब को अगर हम ऑफ कर देते हैं, स्प्रेड को सिर्फ रखते हैं, तो आपको अलग अलग डिफरेंट आपको मिलेगा। स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया, आप कम रखो स्प्रेड की, स्लाइटली स्प्रेड हो, लाइक और कम करो 1, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो अलग अलग डिफरेंट आपको इफेक्ट्स मिलता है, आप ट्राई करके देखना एक बार। और से बहुत सारी चीज़ें, वेट है, सिंक्स कितना करेगा एंड ऑल। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो सरफेस में पेंट का टाइप अलग अलग है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पेंट अगर मैं करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट मोड पे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रखना चाहते हो, जैसे 1 या कुछ भी रख लिया और प्ले करके देखो अभी आप। तो ये जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट आपको पेंट कर रहा है इसमें। आप देखोगे कुछ भी अगर इसके ऊपर मैं आपको अलग अलग इफेक्ट्स बना के मैं बताऊंगा इसका कितना यूजफुल है। अगर मैं 1 रखता हूँ, कम रखता हूँ जस्ट, और इसका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को भी कम करो, कितना फैक्टर रखना चाहते हो जस्ट ये आप रख सकते हो। ओके, और बीच में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे डिसॉल्व करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे पीछे से गायब होता जाएगा। डिसॉल्व कितना से कितना फ्रेम में होगा आप देख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि डिसॉल्व 50 फ्रेम पे ही डिसॉल्व करो, तो देखो 50 फ्रेम तक आपको इफेक्ट रहेगा और आपको इसमें ऐसा डिसॉल्व होता रहेगा। आप देख सकते हैं, जस्ट लुक दैट। तो बहुत सारा ऐसे इफेक्ट्स आप जूम कर सकते हो। अभी मैं 250 ही रखता हूँ और डिसॉल्व को हटा देता हूँ। अभी नॉर्मल हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आप इसके ऊपर वेट पेंट करोगे तो एक वेट पेंटिंग का एक अलग मैं बताऊंगा, इसका अलग एडवांटेज होता है। अभी मैं जाता हूं इसका वेव के ऊपर। जैसे आप वेव मोड पे जाओगे और इसका कितना वेव होगा, ओके। और ओपन बॉर्डर अगर मैं रखता हूं इसको, समथिंग ऐसा कि बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करे हमेशा एक, तो अब देखो। और इसमें भी बहुत सारा है, जिससे डैम्पिंग कितना होगा। जैसे आगे 1 कर दो डैम्पिंग, तो आप देखोगे ऐसे थोड़ा सा जैसे कुछ सॉफ्ट एरिया को कैसे कट करते हैं उसके हिसाब से दिखा रहा है। अगर मैं इसको जैसे डैम्पिंग को कम करता हूं, जैसे 0.02 किया, तो ये थोड़ा सा पानी के इफेक्ट्स आएंगे। वेन आप 0.02 करो डायरेक्ट, तो आप देखोगे एकदम डिफरेंट आपको यहाँ पे इफेक्ट देगा। सो राइट नाउ कि अगर आप इसको एकदम 001 रखते हो तो ज़्यादा आपको ये स्प्लैशिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, समथिंग ऐसा जैसा आप देख पा रहे हैं। ओके, और स्प्रिंग अगर मैं 1 करता हूं तो व्हाट हैपन, थोड़ा सा ऐसा कुछ स्प्लैशिंग आपको देगा, वेव, समथिंग डिफरेंट वेव। तो ओके, इसको भी मैं रखता हूं, स्प्रिंग को 0.02 रखता हूं, कम रखता हूं, समथिंग ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्ट्स अलग अलग डिफरेंट आपका चेंज होता है। और इसका स्मूथनेस को अगर हम कम करते हैं, कितना स्मूथी देना है, ज़्यादा स्मूथी आप दोगे
तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ आपका वाटर में लाइक एक डेप्थ मिलेगा आपको। तो चलो स्मूथ को अगर मैं 2 रखता हूँ, इतना इनफ है। सो जैसे इसका एग्जांपल दूंगा तो बहुत सारे इफेक्ट्स इसमें बनाया जा सकता है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम लोग समझते हैं। चलो अब थोड़ा सा ये करने के बाद जस्ट हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसको एनिमेटेड देखने का, लाइक शेडर के साथ कैसा दिख सकता है। तो जो भी हमने हाइड किया है, जैसे इसका प्लेन को अनहाइड करेंगे, प्लस हमारा ब्रश तो चलो अनहाइडेड है, आप इसको लाइट को अनहाइड करो, क्यूब को अनहाइड करो, सब इन्वायरमेंट को ऑन कर लो, एंड देन चले जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करो। ये मोड में हम जाके क्लिक करते हैं, और ये हमारा कौन सा मोड है, जस्ट आप इस एंगल से अगर आप देखना चाहते हो कि पानी में कुछ, और ये जस्ट ये वाटर वाला जो सरफेस हमने बनाया, इसको राइट क्लिक करके स्मूथ कर दो, सॉरी, और एक बार इसको प्ले करके देखो फिर से, तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और इसी को अगर हमें थोड़ा सा देखना है कि वाटर का एक इफेक्ट कैसे आएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो आप पहले आप देखोगे ईवी मोड पे हो, और जो भी हम रेंडर का क्वालिटी, एम्बियंट कॉल और एंड ऑल सब कंट्रोल करेंगे। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आगे वीडियो बना के दूंगा आपको। तो फिलहाल में मटेरियल लगाना है, तो मटेरियल दिस सेलेक्टेड, एक न्यू मटेरियल लेंगे, और न्यू मटेरियल को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मिलता है एक ग्लास BSDF, ग्लास BSDF को ऑन कर दो। तो ग्लास BSDF के वजह से आपको पानी का थोड़ा सा आप एक इफेक्ट्स यहाँ पे दिखेगा, बट ऐसे नहीं, आप पानी का वाटर का एक खास कलर, जैसे एक ब्लू काइंड, लाइक आप ऐसे रख सकते हो, पानी का जो एक कलर होगा ब्लूइश काइंड ऑफ थिंग, जस्ट ऐसा। और इसमें अगर आप रफनेस देखोगे, रफनेस को आप कम करोगे कि पानी का जो एक्चुअली रफनेस एकदम लेस 0.00.012 कुछ कर दो लेस, प्लस इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखोगे कि अलग अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सारा है इसमें सेटिंग्स के हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ न्यूमेरिकल रखूँगा 1.33 पानी के लिए, एक डेप्थ आपको प्रॉपर दिखेगा। तो ये बैक फेस कलिंग का इसका ज़रूरत नहीं, अभी हम स्क्रीन सरफेस को ये ऑन कर देता हूँ मैं, और ओके। अब दोनों में आपको ये देख सकते हो, दोनों रेंडर का अलग अलग टाइप से आपको सेटिंग की जाएगी, और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। सो वी कैन सी कि एक जस्ट आपको ऐसा कुछ इफेक्ट मिल रहा है। आप इन सब पे भी अगर कोई मटेरियल लगाना चाहते हो, लाइक एक सिंपल एक मटेरियल लगा दो, इसका थोड़ा सा बेस कलर में थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ, डार्कर समथिंग इस टाइप का, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस मटेरियल ऑल्सो एक शेडर लगा दो, यहाँ भी कुछ समथिंग ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसा लगा दो। और ये ऑब्जेक्ट इस कैमरे से अगर मैं देखूँ इसको, और जो भी लाइटिंग सेट की हो इसके हिसाब से, और थोड़ा सा अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, जैसे 2 कर दो, तो आपको सीन का इंटेंसिटी, या आप कर दो 0.1, सॉरी रख सकते हो 1.5 समथिंग, थोड़ा सा कम करके, देन सी रिजल्ट। अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हो जस्ट इफेक्ट्स में, तो आप इसको देख सकते हो, कुछ समथिंग ऐसा इफेक्ट आपका होगा। ओके, तो इस टाइप का इफेक्ट्स एक छोटा सा मैं एक कोशिश किया आपको बताने का कि आप डायनेमिक पेंट प्लस आपको डायनेमिक एसेस वाटर सिमुलेशन आपको करना है, तो आप यूज कर सकते हो। दिस इज़ वेरी लाइक यूजफुल फॉर लाइक प्रोजेक्ट, और मोशन ग्राफिक के लिए भी यूज हो सकता है। तो चलिए आज के लिए, आज का वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। फिर से मिलते हैं अगले संडे को नए टूल टिप्स के साथ, और कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस टाइप का वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो मैसेज, और मैं इसके ऊपर और भी डीपली जाऊँगा, क्योंकि साइड बाय साइड मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल पार्ट्स भी लाता रहूँगा, वो टूल टिप्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही वापस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।